हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। हम सुमित और हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। हम अभी पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज रहता है उस पर क्या इफेक्ट होता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जो वायर होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, उनके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। राइट, आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले आज के टॉपिक में डिटेल करें, हम पहले का कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी है। राइट, हमें मालूम है अब कि एलिमेंट कैसे लिया जाता है, एलिमेंट लेने के बाद कैसे उस पर फोर्स या फील्ड निकाली जाती है, ठीक है, कैसे उसे इंटीग्रेट करा जाता है पूरे कंप्लीट बॉडी के लिए। राइट, तो इस बेसिकली इस चैप्टर में ऐसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी फॉर्मूलेस हम पढ़ेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर होल बॉडी और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अब एलिमेंट कैसे लेते हैं या क्या लेना है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्योंकि हम इतने सारी बार एलिमेंट चेंज हो गए, हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आज का टॉपिक। ठीक है भाई, ये बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है, ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है, मतलब स्टेडी करंट। ठीक है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा P, उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उस पॉइंट P पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड होता है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। आई क्या है, आई है करंट इन अ कंडक्टर, इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ डी एल क्या है, डी एल इज जो छोटा सा एलिमेंट आपने लिया था, ठीक है। आर क्या है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये वायर और ये पॉइंट P, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल और आर। आर की डायरेक्शन तो ये हो गई जो शोन है, और डी एल की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है तो ये डी एल की डायरेक्शन हो गई, और अगर करंट नीचे की साइड फ्लो हो रहा है तो डी एल की डायरेक्शन नीचे हो गई। तो आपको डी एल की डायरेक्शन मालूम है, आर की डायरेक्शन मालूम है, आप डी एल क्रॉस आर निकाल सकते हो, ठीक है। वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की भी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। दिस इज बेसिक एक्सप्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप दोनों साइड तो आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाएगा ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ कंडक्टर। नाउ भाई मान लीजिए, अब एक निकाल के देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की साइड आई ऐसे फ्लो हो रहा है, और मेरे को बोल दिया गया है इस पॉइंट P पे आप तो इस वायर के कारण, इस वायर की लेंथ L है गिवन है, इस पॉइंट P के पे वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने की कोशिश करो। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट लो, ठीक है, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा, ये डिस्टेंस D ले लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस D, करंट I फ्लो हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट वैसा का वैसा अपॉन 4 पाई वैसा का वैसा इनटू, अब देखिए आई तो वही का वही रहेगा, आई इंटू डी एल। डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, मतलब ऊपर की साइड, डी एल क्रॉस आर, आर क्या है डी, डी एल इंटू डी इंटू लिख दिया है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। इसको फिर से लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसा का वैसा, आई वैसा का वैसा, डी एल इंटू डी इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, मतलब डी क्यूब, डी से डी कैंसिल, तो ये बचा डी स्क्वायर, साइन थीटा है। डी एल की लेंथ कितनी होगी, अगर डी एल की लेंथ में निकालना चाहूँ, ठीक है, ये छोटा सा डी एल लिया था, ये पॉइंट लिया था। थीटा क्या है, बेसिकली थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल और आर, तो डी एल ये है, आर ये है, आपका आर ये था, ठीक है, और डी एल ये था, तो एंगल ये हो गया थीटा, ठीक है। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डी बी को, कहाँ से करूँगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। व्हाट इज़ थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 1, ये एंगल हो गया थीटा 2, या फिर इसको थीटा 1 ले लीजिए, इसको थीटा 2 ले लीजिए, ठीक है। तो जब मैं फाइनली इंटीग्रेट करूँगा, मैंने आपको बताया था मैं आपको उसमें इंटीग्रेशन नहीं डिस्कस करूँगा, इंटीग्रेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बी की वैल्यू आएगी इस केस में वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, ऑफकोर्स आई, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ एक नॉर्मल वायर हो। अब मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेता हूँ मैं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो
ये क्या था, ये θ2 था आपका, ये आपका θ1 था। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर में θ1 क्या हो जाएगा 0, θ2 क्या हो जाएगा पाई। तो जब आप वैल्यू रखोगे cos θ1 और cos θ2 की, तो आप क्या पाओगे μ0I/2πd। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उस केस में d डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे आप राइट हैंड थंब रूल से, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल सा केस। वैसे बहुत सारे केस में सबका आपको एलिमेंट्स कैसे लेना वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूलेज ही आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैग्नेटिक कोई भी रिंग गिवन है आपको, जैसे कि यहाँ पर ये रिंग गिवन है, कलर बदल लेते हैं, यहाँ पर ये रिंग गिवन है आपको। इस रिंग पे यहाँ से अगर r डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे इस रिंग का रेडियस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना होगा μ0I/r²। I क्या है, करंट इन रिंग, r क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, x क्या है, डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस x। ठीक है, μ0I/r²/2 टाइम्स x² + r² की पावर 3/2। नॉर्मल फार्मूला, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर्स लॉ बोलता है कि अगर कोई भी ओपन सरफेस S है, कोई भी ऐसा सरफेस है S जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, ठीक है, बाउंडेड बाय लूप C, तो एज पर एम्पियर लॉ जो BDL होगा, सर्कुलेशन BDL होगा, जो ये जो साइन होता है जब ऐसा लगा देते तो हम बोल देते हैं सर्कुलेशन BDL। ठीक है, इंटीग्रेशन ही है ओवर द क्लोज सरफेस, तो इसको सर्कुलेशन BDL बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन BDL होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू μ0 टाइम्स I क्या हो गया, करंट जो अंदर फ्लो हो रहा है। अब देखिए, करंट जो अंदर फ्लो हो रहा है वो देखने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मान लीजिए ये करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू है I1, फिर एक दूसरा करंट फ्लो हो रहा है I2, दोनों इनसाइड द प्लेन है। तीसरा करंट फ्लो हो रहा है I3 बाहर आ रहा है प्लेन का, तो जो नेट I होगा, ये वाला जो I होगा, दैट विल बी इक्वल टू I1 + I2 - I3। ठीक है, तो आपको नेट करंट लेना है यहाँ पर, ये नहीं कि तीनों को ऐड कर दिया, देखना है बाहर जा रहा है अंदर जाना है और उसका नेट ले लेना है। ठीक है, वेक्टर समेशन काइंड ऑफ थिंग ले लेना है। आई की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होगी, राइट हैंड थंब रूल से, हम पहले भी देख चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। ठीक है, तो मैं फिर से ये चीज़ डिफाइन नहीं करूँगा आपको। ये एम्पियर्स लॉ होता है, ये आपको देख लेना है। नाउ खैर मूविंग ऑन, एम्पियर्स लॉ में आगे ये बोलता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज गिवन बाय μ0I/2πr। हमने देखा था अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब लॉन्ग वायर है, तो वहाँ पर अगर d डिस्टेंस था, तो हमने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था बायो-सावर्ट्स लॉ से, वो आया था μ0I/2πd। यहाँ पर भी d की जगह बस r है, डिस्टेंस d की जगह r लिख दिया, वही आ रहा है। कैसे आ रहा है एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लंबा सा वायर है, अब मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ, तो सर्कुलेशन B.dl इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स I। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे आप एक सर्कुलर सरफेस कंसीडर करिए। आप बोलोगे सर्कुलर क्यों, कैसा भी करो, नहीं, क्योंकि मेरे को r डिस्टेंस पे निकालना है, तो हर जगह डिस्टेंस r ही होना चाहिए। तो एक सर्कल कंसीडर करो, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, तो B, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, dl क्या हो गया, इसकी पूरी लेंथ कितनी होगी, वो 2πr इज इक्वल्स टू μ0। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, कोई दूसरा करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, μ0I, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा μ0I/2πr। वही हमने एम्पियर सर्किल लॉ से निकाला, वही हमने बायो-सावर्ट्स लॉ से निकाला था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट फॉर्मूला है सोलेनॉइड और टॉरॉइड। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि सोलेनॉइड और टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये जानना जरूरी है कि सोलेनॉइड होता क्या है और टॉरॉइड क्या होता है। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर कभी आपने हीटिंग रॉड देखी हो घर पे जिससे पानी गर्म होता है, उसका जो शेप रहता है वो कैसा होता है, वो स्पाइरल रहता है, हेलिक्स रहता है। ठीक है, तो ये कुछ उसी टाइप का शेप है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, और अब अगर इसी सोलेनॉइड को मैं सीधा, अभी ये सोलेनॉइड सीधा है, अब इसको सीधा ना लेके मैं इसको ऐसे घुमा दूँ सर्कल में, और ये वाला एंड इस एंड से कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, और सर्कल में ऐसे घुमा दूँ, तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टॉरॉइड। ठीक है, ये सोलेनॉइड का एग्जाम्पल है। इसी को घुमा के अगर इस एंड को और इस एंड को ज्वाइन कर दोगे, तो जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ टॉरॉइड। आप देखिए यहाँ पर ये वायर ऐसे घूम घूम के एक दूसरे से कनेक्टेड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉरॉइड का एग्जाम्पल हो गया।
इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आप एम्पियर्स लॉ से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, इस केस में होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है, करंट, म्यू नॉट तो परमेबिलिटी है, आपको मालूम ही है। और टॉरॉइड के केस में होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। ठीक है, म्यू नॉट क्या है मालूम है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, आई क्या है करंट, आर क्या है रेडियस, राइट। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड और टॉरॉइड। तो गाइज दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि भाई कैसे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स देखे सिर्फ और सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण। कैसे कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर्स, नॉर्मल लॉन्ग वायर हो गया, शॉर्ट वायर हो गया, ठीक है, या फिर सोलेनॉइड हो गया, टॉरॉइड हो गया, या फिर एक्सियल आपकी रिंग हो गई एक, ठीक है। और हमने 2 लॉ पढ़े, उन दोनों लॉज की मदद से कैसा भी शेप हो हमें मालूम है, हम एलिमेंट लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म में थोड़ा आगे जाके मैग्नेटिक जो मटेरियल होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।